हेलो एवरीवन, आप कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसके अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाया था, क्या इसके अंत क्या बताया था, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। आज मैं अंतः केंद्र एकक कोष्ठिका बताऊंगा। इसका हमें परमाणु संख्या बताऊंगा। सबसे पहले हम अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका देखें। इसको ही बोलते हैं ईसीसी, ठीक है। ईसीसी बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताएं हम, ठीक है। और देखिए अंतः केंद्र एक कोष्ठिका का क्या, हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए तो हम देखते हैं परिभाषा। इसका परमाणु संख्या भी करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे और इसका फिगर के अनुसार, ठीक है। तो देखिए क्या आप कहेंगे। देखिए देखिए जब किसी एकक कोष्ठिका, ये हमारा एकक कोष्ठिका जब बताया था ना, जब किसी एकक कोष्ठिका में अभिकर्ण त्रिविमीय एक रेखा के रूप में अंतरित होता है। ये हमारे त्रिविम है ना, ये त्रिविम जो फिगर है त्रिविम में, इसका अवयवीकरण त्रिविमीय रेखा के रूप में अंतरित होता है। देखिए कर ले सकते हैं। जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण, जो एकक कोष्ठिका में अभिकर्ण जो एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण, जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण किसे कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं ना अवयवीकरण। आपको बहुत दिन से बताते आ रहे हैं हम, अवयवीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। अवयवीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। अवयवीकरण के प्रत्येक कोने के साथ साथ, देखिए प्रत्येक कोना है ना, ये प्रत्येक कोना पर अवयवीकरण है, ठीक है। प्रत्येक कोना पर हमारा अवयवीकरण है। प्रत्येक कोना पर, देखिए सिर्फ कोना पर अवयवीकरण, प्रत्येक कोने के साथ, कोनों पर भी है। कोने के साथ साथ उसके उस कोने पर है, उसके साथ साथ क्या है, दो अंतः केंद्र है। दो अंतः केंद्र है ना, इसके दो अंतः केंद्र में, ये डिब्बा है त्रिविम में, इसके दो अंतः केंद्र में भी उपस्थित, जो अवयवीकरण है जो दो अंतः केंद्र में उपस्थित है, ठीक है। देखिए क्या हमारे दो अंतः केंद्र में उपस्थित है ना, तो देखिए दो अंतः केंद्र में उपस्थित है, ठीक है। ये दो अंतः केंद्र में, तो क्या आप क्या सकते हैं, आपको आप पूरे तरीके से देखिए। जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण, जब किसी एकक कोष्ठिका, ये एकक कोष्ठिका है में अवयवीकरण, देखिए जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण, ये क्या अवयवीकरण है ये, ठीक है। एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण प्रत्येक कोने पर है ना अवयवीकरण, जो अवयवीकरण है हमारा, ये प्रत्येक कोने के साथ साथ जो हमारे एक जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण, ये अवयवीकरण हमारे हैं कि प्रत्येक कोने के, यहाँ यही कोने पर अवयवीकरण हमारा प्रत्येक कोने के साथ साथ कोने पर है, और के साथ साथ दो अंतः केंद्र में जो अवयवीकरण हमारा है, ये दो अंतः केंद्र में उपस्थित है, ठीक है। तो उपस्थित होता है क्या, उसे अंतः केंद्र एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम क्या, अभी समझ गए, तो इसका हम क्या करेंगे, अब इसका परमाणु संख्या लिखेंगे। तो देखिए इसी को बोलते हैं अंतः केंद्र एकक कोष्ठिका को ईसीसी। तो ईसीसी का, अब इसका हम परमाणु संख्या निकालेंगे। तो देखिए ईसीसी का परमाणु संख्या मतलब जेड, देखिए कोनों की संख्या गुणा में कोने पर अध्यासी भाग, ठीक है। अब बताएंगे। और देखिए प्लस में अंतः केंद्र की संख्या प्लस में फलक पर अध्यासी भाग। अब समझाते हैं, देखिए अब समझाते हैं। तो देखिए जेड बराबर 8, कोनों की संख्या कितना है, देखिए कोनों की संख्या हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अंदर में अभी बता रहे हैं, कोनों की संख्या हमारा 8 है ना, देखिए 8 लिख दिए हम। और देखिए वही वो रह क्या, कोने पर अध्यासी भाग, कोनों पर अध्यासी एक भाग कितना है, 1/, अब 8 है, तो क्या हम अध्यासी भाग उसे कहते हैं 1/8 के, ठीक है। तो यहाँ पर गुना में क्या है 1/8 दे देंगे, ठीक है। 1/8, ठीक है। अभी देखिए 1/8 प्लस में, देखिए अंतः केंद्र की संख्या, अंतः केंद्र में क्या इतना हम बताएं, अभी 2 बताए ना, अंतः केंद्र में क्या है 2, अभी हमारा है ना 2 ये 2 है ना, 2 अवयवीकरण, तो 2 अवयवीकरण लिख दिए। अब प्लस में फलक पर अध्यासी भाग, फलक पर अभी बताए ना, देखिए कोनों पर कितना था हमारा, कोनों की संख्या हमारा 8 था, और कोनों पर अध्यासी भाग कितना है 1/8 हो गया, ठीक है। अब प्लस में वही देखिए अंतः केंद्र की संख्या कितना है 2 है, और वही फलक पर अध्यासी भाग, ये फलक हमारा, ये फलक है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। वही फलक पर अध्यासी भाग 1/2 है, ठीक है। अब देखिए वही देखिए एक 8 से एक 8 कट गया, ठीक है। वही एक 2 से एक 2 कट गया, तो क्या होगा 1 हो गया प्लस में 1, ठीक है। तो क्या जेड बराबर 1 जुड़ेगा तो क्या 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या परमाणु संख्या है, ठीक है। यही हमारा क्या परमाणु संख्या, वही पूछेगा क्या, कोनों की संख्या, कोनों ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अभी एक बात ध्यान रखिए 2027 में जरूर रहेगा, ठीक है। 2027 में ये जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव 2 नंबर में जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए कोनों की संख्या पूछना है, कोनों की संख्या, तो देखिए कोनों की संख्या, कोना हमारा कितना है 8 है,
8 है, प्लस में इसके अंतः केंद्र में कितना है, इसके अवयवी कण कोनों पर अवयवी कण कितना होता है, देखिए 8 है, कोनों पर हमारा 8 है और प्लस में और देखिए अंतः केंद्र में कितना है, अंतः केंद्र में 2 है, तो 2 दे देंगे ना, 2 प्लस में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 हो गया। ठीक है, तो यही कोनों की संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा यही क्या है हमारा, देखिए अब बस इतना याद होना चाहिए। 2 नंबर 1 नंबर में ये आता है, पूछेगा इसी सी का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो यही 2 होता है। ठीक है, तो आई होप है कि आप वीडियो ये समझे होंगे, ये क्वेश्चन जो है समझे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को हम अंत करते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, 227 में ये आ सकता है 2 नंबर में, नहीं तो 1 नंबर में। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को हम अंत करते हैं। ओके, धन्यवाद।